हेलो। पार्ट 2 चैप्टर 5 है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। चैप्टर 6 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और चैप्टर 7 है प्रीफिक्स और सफिक्स और चैप्टर 8 है रीडिंग कंप्रीहेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में सिनोनिम्स का मतलब है हमारा समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले, समानार्थी शब्द यानी कि क्या कहते हैं हमारे सिनोनिम्स। तो जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं उन पे मैं निशान लगवा दे रही हूँ, उन्हें आप पढ़ लेना। सबसे पहले अबांडन, उसके बाद एड, एडवर्सिटी, एबिलिटी, एगर, एगोरेंस, अकोनॉलेज, अटेन, वेन, पेन के बाद बेनिश, बारबरस, बारबरस के बाद बोल्ड, बोल्ड के बाद बुल्ड, कैंडिड, कॉन्स्टेंट, क्लैबर, कंसील, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेन, कन्विक्ट, करप्ट, करेज, कनिंग, कनिंग के बाद डिड्यूस, डिड्यूस के बाद डीड और डीज के बाद डिजेक्शन, डिजेक्शन के बाद डिमोलिश, फिर डेस्पाई और उसके बाद डिसास्टर, डिस्कवर, डिस्कवर के बाद डिसग्रेस, डिस्प्यूट, डोसाइल, डाउट, डायनामिक, एंड्योर, एंथुइज, इरेक्ट, इरेक्ट के बाद फेंट, फेंट के बाद फियर, फ्लो, फॉइल, फॉरबिड, ग्लोरी, ग्लूम, ग्रीफ, हार्डशिप, हेवन, होली, होमेज, हॉस्टेज, ह्यूमेन, हाइडल, ह्यूमेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इमोर्टल, इंसाइट, जीलस, नेव, लेजी, लिबर्टी, मैग्निफिशिएंट, मेलनकोली, माउन, म्यूनिटी, नॉटी, ऑब्स्टिकल, ऑब्वियस, ऑफेंस, ऑस्ट, आउटला, पेन, प्लीड, प्लीज, पोलाइट, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, क्वीर, रेज, रेस्क्यू, रिजिड, रूड, स्कोन, साइज, स्प्लेंडेड, हैंडेड, स्ट्रेंज, टीच, टिमिड, अप्रोर और वैनिश और वाइगोर और रेस्ट, यर्न, ईल्ड, जील और जैनिथ। ये सारे आपको सिनोनिम्स पढ़ लेने हैं एक बार ध्यान से और अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मेक ए सेंटेंस बनाने को आता है तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इनका प्रयोग करना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।